एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एफओएम का एक नया टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का नया टॉपिक, मॉडुलस इक्वेशंस एंड मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो इसमें क्या है, हम है ना मॉड की डेफिनेशन तो जानते हैं ना। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं उन चीज़ों को। हम ये जानते हैं सबसे पहले कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, ये हम जानते हैं मॉड एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको अभी भी डाउट है ये मॉड एक्स के इक्वल नहीं होता, वो ये चीज़ देख लें एक बार। रूट एक्स स्क्वायर कुछ बच्चे सोचते होंगे कि वो जो है वो एक्स के इक्वल होता है या प्लस माइनस एक्स के इक्वल होता है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे। मैं उनको बता दूं ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है वो चीज़ का एक एक्सेप्शनल केस मैं बताता हूँ आपको, कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको एक्स लिख देते हैं या ये लिख देते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं ना वो। समझिए, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये दो नंबर हैं, -20 और -20, ये दोनों अभी तक इक्वल है। ठीक है, ये दोनों नंबर इक्वल है। तो अगर इस -20 को हम लिखते हैं सपोज 16 - 36 लिखा जा सकता है। ठीक है, एज वेल एज दिस -20 कैन बी रिटन एज 25 - 45। ठीक है, इसके बाद में आप समझें कि अगर आपने इस 16 को लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 36 को लिखा सपोज 2 × 4 × 9/2। सही है ये बात? ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखो ये 36 को ऐसे लिखा है, देखो 2 से 2 कटेगा, 36 बन जाएगा। एज वेल एज 45 की बात करें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, काम खत्म। ठीक है, ये 45 बन जाएगा। अब देखो स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि ना 9/2 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया जाए। आई मीन टू से 9/2 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड किया और यहाँ भी ऐड कर दिया, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो ये चीज को देखो, ये क्या लिखा है, समथिंग लाइक a² - 2ab + b², ये भी ऐसा ही है। तो इस टर्म को लिखा जा सकता है 4 - 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एज वेल एज आप यहाँ देखें, इसको लिखा जा सकता है 5 - 9/2 का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है ये बात? हमने अगर अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, सेम ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं तो वैलिड है। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर तो अल्टीमेटली हमने ये स्क्वायर रूट लगाया तो हमें क्या मिला। अगर इन जनरल अगर आप x² को x लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 4 - 9/2 को 5 - 9/2 फिर लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप ये 9/2 से 9/2 कैंसिल करते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट मिलता है 4 = 5। तो अब हम अगर मान लो देखें तो हमने कहीं गलती की है? बिल्कुल कहीं मिस्टेक नहीं है हमारी। हमने एक करेक्ट स्टेटमेंट से हमारा काम स्टार्ट किया था। देखो ये वाला स्टेटमेंट से जो इक्वल है ना, दोनों नंबर -20 थे, एक -20 को ऐसे लिखा, दूसरे -20 को ये लिखा, फिर हमने सेम नंबर ऐड किया, फिर स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4 = 5 आया। ठीक है, अगर रूट x² x बन गया तो 4 = 5 बन सकता है ना। तो इसलिए, और हम जानते हैं 4 = 5 सही स्टेटमेंट नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि कभी किसी को अब 5 लाख रुपए देने हो तो 4 लाख रुपए दे दो, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछ लो कि रूट x² क्या होता है। नहीं, वो x बता देगा तो फिर उसको 5,000 की जगह, 5 लाख की जगह 4 लाख पकड़ा देंगे। ठीक है तो अब रीज़न क्या है वो आप समझे। रीज़न ये है कि ना रूट x² जो है ना वो x के इक्वल नहीं होता। आज के बाद याद रखें कि वो मॉड x होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मॉड लगाना है, यहाँ भी मॉड लगाना है, तो हमें ये स्टेटमेंट नहीं मिलना। हमें क्या मिलता है, 4 - 4.5 दैट इज़ -0.5। तो अल्टीमेटली ये माइनस का हाफ आएगा, और माइनस के हाफ का मॉड भी हाफ होता है, और ये आएगा हाफ, हाफ का मॉड भी हाफ होता है। तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हम जानते हैं। मॉड का मीनिंग हम सब जानते हैं। मॉड का मीनिंग वही है कि ना पॉजिटिव बनाने की मशीन है ये ना। इसमें नेगेटिव नंबर रखें तो भी वो भी पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, ये बातें हम जानते हैं। तो एक ये वाली बात जान लें, रूट x² x होता है,
और अब मैं मॉड को डिफाइन कर रहा हूँ, मॉड की डेफिनेशन क्या है ना, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ को क्या पढ़ा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, है ना, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा बोला जाता है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो मॉड के बारे में आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर का मॉड लिया जाए -2 का मॉड भी 2 होगा, और 5 का मॉड निकालेंगे वो भी 5 आएगा। पॉजिटिव नंबर का मॉड तो वो खुद होता है, देखो 5 का मॉड आपने निकाला तो 5 है, ठीक है। 10 का मॉड निकालेंगे 10 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर का मॉड तो वो खुद आता है ना, देखो 5 का मॉड 5, 10 का मॉड 10, -2 का मॉड 2 आया, माइनस का 5 का मॉड भी 5 आएगा ना। ये कैसे बनता है आप ये समझिए कि ना, नेगेटिव नंबर का मॉड निकालने के लिए क्या किया जाता है, मॉड के अंदर वाली टर्म को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -2 का मॉड अगर लिखें तो -2 का नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज +2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये +2 बन जाएगा। तो और पॉजिटिव टर्म का मॉड क्या है, मॉड हटा दो सीधा ही, मॉड हटाया 5 आ गया, यानी ये इसको ही बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। तो मेरा मीनिंग ये है कि अगर आप मॉड एक्स को डिफाइन करें तो ऐसा कह सकते हो कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक्स की वैल्यू सपोज 0 से बड़ी रखी है, हमने 0 0 से बड़ी रखी है, तो आप इसको एक्स लिखेंगे। अगर आपने एक्स की वैल्यू सपोज नेगेटिव रखी है तो उस टाइम पे इसको माइनस का एक्स लिखेंगे। ये बात को दिमाग में डालें, मॉडुलस इनइक्वालिटी में, मॉडुलस इक्वेशन में यही बात बार बार काम आनी है। मॉड एक्स को एक्स लिखा जाता है अगर एक्स 0 0 से बड़ा है, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स लिखा जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो ये डेफिनेशन को हमेशा दिमाग में रखना है ना। अब ना एक चीज और इसके साथ में माइंड में रखनी है, अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाए, सपोज एक्स की जगह कोई और एक्स का फंक्शन आ जाए ना, एक्स की टर्म में लिखी हुई एक्स की टर्म में कोई एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसका मॉड क्या होगा। सपोज एफ ऑफ एक्स है, तो इसके मॉड को कैसे डिफाइन किया जाएगा, पीस वाइज कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स अगर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये माइनस का एफ एक्स बनेगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये माइनस का एफ एक्स बन जाएगा। तो अब जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज को दिमाग में रखें कि पॉजिटिव नंबर का मॉड, पॉजिटिव टर्म का मॉड वो खुद होता है, और नेगेटिव टर्म का मॉड क्या होता है, उसका नेगेटिव, यानी अंदर वाले का नेगेटिव, ठीक है। ये बात को दिमाग में रखें ना। वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यूज का इंटरवल क्या है। हमें इस इनक्वालिटी को इनक्वालिटी वाले वेज से सॉल्व भी करना है, वो सॉल्व करके जो इंटरवल आएगा एक्स का वो यहाँ लिखना होगा। तो दिस पर्टिकुलर, इसके सॉल्यूशन के लिए ये आंसर आएगा, इसका मॉड जो है वो ये लिखा जाएगा, और इस पर्टिकुलर इनक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए जो इस टर्म का मॉड है वो ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो अब देखो इसका यूज ही मेनली, ये जो बात बताई है इसका यूज क्वेश्चंस में है, इक्वेशंस में भी एंड इनक्वालिटी में भी, ठीक है। तो यहां समझते हैं। देखो अगर आपको डिफाइन करना है कोई टर्म का मॉड ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना जो हमारा एक्सप्रेशन है मॉड की टर्म में लिखा हुआ, उसको आप एक्स की टर्म में लिखें मॉड को हटा के, है ना। उसका इक्विवेलेंट जो डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की वो लिखनी है हमें ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा गया कि ना इस फंक्शन को डिफाइन करो, इस मॉड को, तो ऑब्वियसली क्या लिखा जाएगा, इट विल बी 2x - 3 इफ 2x - 3 इज पॉजिटिव, ठीक है, या नॉन नेगेटिव कहते हैं, और ये अंदर वाले का नेगेटिव होगा अगर 2x - 3 जो है वो नेगेटिव हो जाए ना। तो अल्टीमेटली इसको ऐसे कहा जा रहा है, ये 2x - 3 बनेगा अगर x की वैल्यू 3/2 या 3/2 से बड़ी है, और ये नेगेटिव ऑफ 2x - 3 बनेगा अगर x की वैल्यू से लेस देन 3/2 है ना। इस इनक्वालिटी को सॉल्व किया हमने, 3 को यहाँ ले गए, 2 डिवाइड किया, तो ऐसे लिखो तो भी ठीक है, या इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब 3/2 से इन्फानाइट तक वाली वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका ये है, यानी ये वाली टर्म को ये लिखा जाएगा, और इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन जो है वो बन जाएगा
ऐसा इन वैल्यूज के लिए ना, मतलब लेस देन 3/2 का मतलब माइनस इन्फाइनाइट टू 3/2, इन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इस मॉडुलस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, और भी बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपको डिफाइन करना है x² - 9 का मॉड है ना, ये बड़ा इजी है। ये क्या लिखा जाएगा, देखो अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका मॉड ये खुद है, तो अल्टीमेटली ये खुद कब आएगा, आई मीन टू से कि मॉड को हटा दो सीधे ही। मॉड को कब हटाया जाएगा, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि देखो 2 का मॉड 2 होता है ना, तो ये जब मॉड कब हटेगा, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये मॉड तो हटा दिया, पर x की कौन सी वैल्यू के लिए, वो यहां लिखना है। अगर ये वाली टर्म जो है पॉजिटिव है, यानी मॉड के अंदर वाली लिखी हुई टर्म अगर पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी है, तब मॉड को हटाएंगे और सीधा ये लिख देंगे ना। अगर ये नेगेटिव है, अगर टर्म इनसाइड द मॉडुलस इज नेगेटिव, देन वी कैन से उसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, अंदर वाले का नेगेटिव, आई मीन टू से ये डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, अब समझिए, देखो ये आपके पास में क्या है, ये x² - 9 बना। अगर हम इसको सॉल्व करना जानते हैं इस इनक्वलिटी को, ये इनक्वलिटी का सॉल्यूशन आएगा -इन्फाइनाइट टू -3 यूनियन 3 to infinity, you all know this, एज वेल एज ये ऐसा कब बनेगा भाई, ऐसा जब बनेगा अगर x की वैल्यू -3 से 3 है ना, बड़ा इजी सा फंडा है। ठीक है, तो रीजन आपको क्लियर है कि आपने इसको फैक्टराइज किया। अब फर्स्ट इनक्वलिटी में ये वाली एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव चाहिए, हम ना वो आपको पता है नंबर लाइन बना के सॉल्व करते हैं, तो ये पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो -इन्फाइनाइट टू -3 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, और बिटवीन द रूट्स नेगेटिव आता है, तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव है। ठीक है, तो इन वैल्यूज के लिए ये लिखा जाएगा, इन वैल्यूज के लिए ये लिखा जाएगा। अब इस पे देखो मॉडुलस इक्वेशंस में और मॉडुलस इनक्वालिटीज में इनका क्या यूज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, सपोज mod of x² - 9 -7 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो ना ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें क्लियर है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें क्लियर है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, अगर x की वैल्यू -3 से 3 है तब ये इसका नेगेटिव होगा, और अगर उसके अलावा कोई वैल्यू है तो -3 से 3 के लिए नेगेटिव होगा, और -इन्फाइनाइट से -3 यूनियन 3 to infinite के लिए पॉजिटिव होगा। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल लेके आप इसको लिखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो पहले जान लेते हैं। जो मॉड की बेसिक डेफिनेशन है हम उसको यूज़ लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में वो काम नहीं करते जो अभी बताया। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि ना मॉड 5 की वैल्यू भी 5 है और मॉड -5 की वैल्यू भी 5 है। आई मीन टू से अगर मैं आपको ये कहूं कि ना मॉड x जो है वो 5 है, तो x की वैल्यूज क्या होंगी, तो आपको बताना चाहिए x की वैल्यू 5 होगी या -5 होगी, है ना, ये दोनों वैल्यूज होंगी। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर इक्वेशंस में कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि मॉड x जो है वो इक्वल टू a है, वेयर a इज पॉजिटिव नंबर, जैसे 5 हो गया 10 हो गया ना, तो उस टाइम पे x की दो वैल्यूज क्या मिलेंगी, +- a, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में लगाना चाहिए, तो इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम क्या करेंगे, मॉड x² - 9 को लिखेंगे 7। ठीक है, x² - 9 का मॉड अगर 7 है तो अंदर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो x की जगह कुछ और आ गई ना, फंक्शन आ जाए कोई, है ना, तो ये वाली बात वैलिड है। अगर fx का मॉड आपको कहा जाए कि a के इक्वल है, तो fx क्या बनेगा भाई, +- a बनेगा, ये बात दिमाग में रखें। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो
यहाँ पे अपना जो एफ एक्स है वो क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जाएगा